हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरा चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। मैं लोटन फिर लेके आया हूँ एक नया वीडियो जो लोकल टीवी है हमारा। ये मॉनिटर ट्यूब को टीवी बनाया गया है और ये वाला हमारा लोकल किट है। इस टीवी का प्रॉब्लम दोस्तों जो है वो दिखाऊंगा, उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। तब तक मेरा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। मेरा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं ऐसे वाला वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इसका प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, मैं जब टीवी पे लाइन देता हूँ तो लाइन देने के बाद जो हमारा पावर ऑन हो जाता है, ऑन होने के बाद हमारा टीवी पे जो पिक्चर आना चाहिए वो भी पिक्चर हमारा सही आ जाता है। लेकिन कुछ देर के बाद दोस्तों ये वाला प्रॉब्लम फिर से आ जाता है। टीवी बंद पड़ जाता है, फिर पूरा पिक्चर बंद हो जाता है, टीवी स्टैंड बाई सेक्शन पे चला जाता है और हमारा टीवी पे कोई भी पिक्चर नहीं रहता है। दोस्तों मैं जो बता रहा था, हमारा टीवी बंद पड़ गया है। फिर से मैं टीवी को पावर ओपन करके मैं पावर दे देता तो टीवी फिर से चालू हो जाता है। चालू होने के बाद हमारा पिक्चर जैसे आना चाहिए वो पिक्चर ऐसे भी आ जाता है। उसके बाद दोस्तों देखिए, कुछ देर के बाद ही हमारा टीवी का जो पिक्चर है ऑटोमेटिकली बंद पड़ जाता है और हमारा टीवी पे जो लेंथ का पिक्चर का लेंथ है थोड़ा सा हिल जाता है और हिलने के बाद ही हमारा पिक्चर बंद हो जाता है। ठीक है, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को इसका फॉल्ट, आप लोग देखते रहिए। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मेरा टीवी बंद पड़ गया है और इसका प्रॉब्लम कहाँ से हो रहा है वो बता दूँ आप लोगों को। दोस्तों इसका प्रॉब्लम दोस्तों हमारा जो पावर सेक्शन होता है, जो हमारा स्टैंड बाई सेक्शन के बाद जो हमारा पावर रिलीज होता है, जो रेगुलेटर सिस्टम होता है, ये वाला हमारा रेगुलेटर सिस्टम से प्रॉब्लम है। मैं जब टीवी को लाइन ऑफ कर देता हूँ और ऑफ कर देने के बाद मैं टीवी को ऑन करता हूँ, ऑन कर देने से हमारा जो इस वाला पॉइंट पे जो रेगुलेटर पिन पे हमारा 5 वोल्ट होना चाहिए, वो वाला पिन पे देखिए हमारा 5 वोल्ट आ गया है। लेकिन 5 वोल्ट आने के बाद कुछ देर के बाद टीवी हमारा 5.1 जो वोल्ट आ रहा है, ये वोल्टेज हमारा कम हो जा रहा है। जो 4.7 4.1 होके हमारा टीवी का जो स्टैंड बाई के बाद हमारा रेगुलेटर वोल्टेज 5 वोल्ट होता है वो वोल्टेज बैठ जाता है। इसीलिए हमारा सिस्टम पे हमारा पिक्चर बंद पड़ जाता है। जो सिस्टम को सप्लाई दिया जाता है वो सिस्टम बंद हो जाता है और वोल्टेज कम हो जाने से ही हमारा टीवी बंद हो जाता है। ठीक है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, देख सकते हैं हमारा 4 वोल्ट हो गया है, 2.2 हो गया है, हमारा टीवी बंद हो गया है। ठीक है, इसके लिए सॉल्यूशन क्या है? एक तो दोस्तों हमारा ये फिलिप्स का हमारा किट है। इस किट का हमारा ये वाला रेगुलेटर सिस्टम हमारा 5 वोल्ट कैरी करता है और ये वाला जो हमारा रेगुलेटर दिया गया है ये 12 वोल्ट कैरी करता है। ये जो हमारे ट्यूनर पे हमारा जो 5 वोल्ट आता है, ये 5 वोल्ट हमारा ये वाला ट्रांजिस्टर से नहीं आता है। जो हमारा रेगुलर 5 वोल्ट यहाँ पे जो एक रेजिस्टेंस देके हमारा 12 वोल्ट रेजिस्टेंस देके 12 वोल्ट से हमारा एक रेजिस्टेंस देके एक जेनर डायोड भाया करके हमारा 5 वोल्ट दिया जाता है यहाँ पे। और ये वाला जो हमारा 5 वोल्ट है, ये वाला 5 वोल्ट हमारा डायरेक्ट जाता है हमारा सिस्टम आईसी पे। ये सिस्टम आईसी पे जाता है और हमारा जो वर्टिकल आईसी का लेंथ का सिस्टम है वो सिस्टम पे ये वाला 5 वोल्ट ही काम करता है। उसके लिए इसका सॉल्यूशन क्या है दोस्तों, ये वाला ट्रांजिस्टर हमारा ख़राब हो सकता है। इसीलिए क्या करूँगा, इसको ओपन कर लूँगा। ओपन करके नया वाला ट्रांजिस्टर लगा के हम लोग चेक करेंगे। कुछ देर टीवी को चालू रखेंगे तो पता चल जाएगा हमारा ट्रांजिस्टर ख़राब है या हमारा आधार सेक्शन कुछ ख़राब है जो हमारा ये वोल्टेज बैठा देता है। ये वोल्टेज हमारा ट्रांजिस्टर चेंज करने से हमारा टीवी सही तरीके से चल जाएगा तो हमारा ट्रांजिस्टर ख़राब था। नहीं तो दोस्तों हमारा आधार सेक्शन कोई है जो हमारा इस वाला वोल्टेज सिस्टम को हमारा शॉर्टेज करके बैठा देता है। ये वाला वोल्टेज जो 5.1 है। ठीक है, मैं इसको ट्रांजिस्टर को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आप लोगों को दिखाता हूँ।
दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये वाला जो हमारा ट्रांजिस्टर जो रेगुलेटर ट्रांजिस्टर था 5 वोल्ट का, ये वाला ट्रांजिस्टर हमारा दिया गया था इस वाला ट्रांजिस्टर को। इस वाला ट्रांजिस्टर का नंबर आप लोग देख सकते हैं C2383 का ये वाला ट्रांजिस्टर था। ये ट्रांजिस्टर के बदले में मैं नया वाला एक ट्रांजिस्टर लगा लूँगा जो इस सेमी नंबर है जो C2383 का। ये वाला ट्रांजिस्टर लगा के हम लोग देखेंगे ये वाला जो वोल्टेज हमारा 5.1 वोल्ट से हमारा बैठ के जो हमारा 4.1, 4.7 और 2.2 हो रहा है, वो वाला वोल्टेज हमारा फिकारिंग नहीं करना चाहिए। तो स्टैंड वोल्टेज रहेगा तो हमारा सिस्टम चालू रहेगा। ठीक है, मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। दोस्तों मैंने ये वाला ट्रांजिस्टर को तो चेंज कर दिया था जो 5 वोल्ट का ट्रांजिस्टर था। ये वाला ट्रांजिस्टर चेंज करने के बाद भी हमारा जो सिस्टम का प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। इस जो 5 वोल्ट का जो ट्रांजिस्टर है इसको सप्लाई दिया जाता है इस वाला ट्रांजिस्टर से जो हमारा 12 वोल्ट कंट्रोलर करता है। ये वाला 12 वोल्ट को कंट्रोल करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको कंट्रोल करने के लिए ऑन ऑफ करने के लिए एक ट्रांजिस्टर काम करता है। ये वाला ट्रांजिस्टर जो हमारा मेन आईसी से रिलेटेड है, जो स्टैंड बाई का सिस्टम से काम करता है। ये देखिए हमारा पूरी तरह से ये वाला फॉयल हमारा स्टैंड बाई सेक्शन पे गया है। ये वाला ट्रांजिस्टर भी हमारा कभी कभी ख़राब हो सकता है, इसलिए क्या करूँगा, ये वाला जो 18-15 जो हमारा ट्रांजिस्टर है जो 181 देखिए ट्रांजिस्टर का नंबर आप लोगों को दिखा देता हूँ, देख सकते 1815 का ये वाला ट्रांजिस्टर को ही चेंज कर दूंगा। कभी कभी ये ट्रांजिस्टर हमारा ख़राब हो सकता है, इसीलिए मैं इसको ट्रांजिस्टर को, ये वाला ट्रांजिस्टर हमारा सप्लाई नहीं देगा तो हमारा स्टैंड बाई ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। इसके लिए ये वाला ट्रांजिस्टर को रहने देते हैं। ये वाला नया वाला लगा के रखा है तो रहने देते हैं। ये वाला ट्रांजिस्टर भी हमारा कभी कभी शॉर्टेज के कारण भी ये वाला ट्रांजिस्टर ख़राब हो सकता है, इसीलिए मैं क्या किया, ये वाला ट्रांजिस्टर को नया वाला लगा चुका हूँ। ये 18 जो 1815 का जो ट्रांजिस्टर है, ये वाला ट्रांजिस्टर को भी नया लगा लूँगा। लगाने से हमारा जो टीवी का जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मैं ये ट्रांजिस्टर को नया वाला लगा लेता हूँ। दोस्तों मैंने ये वाला जो ट्रांजिस्टर था, ये ट्रांजिस्टर को मैंने चेंज कर दिया हूँ। जो हमारा 1815 का ये ट्रांजिस्टर था, ये वाला ट्रांजिस्टर था। और दोस्तों ये वाला जो ट्रांजिस्टर हमारा जो रेगुलेटर का, ये वाला 12 वोल्ट का कैरी करता है जो ट्रांजिस्टर, वो ट्रांजिस्टर का नंबर था जो 7, जो हमारा ये वाला ट्रांजिस्टर था वो वाला ट्रांजिस्टर का नंबर आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये B764 का। और ये वाला जो हमारा 5 वोल्ट का ट्रांजिस्टर था, वो ट्रांजिस्टर तो आप लोग जानते हैं जो 2383 का ट्रांजिस्टर था। ये तीनों ट्रांजिस्टर को मैंने चेंज कर दिया हूँ। चेंज कर देने से हमारा जो पावर जो स्टैंड बाई का जो प्रॉब्लम है, जो हमारा रेगुलेटर सिस्टम का जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो चुका है। जो हमारा ये वाला हमारा मेन आईसी से निकल के हमारा 18-15 जो ट्रांजिस्टर था, वो ट्रांजिस्टर भाया होके हमारा ये वाला 12 वोल्ट जो रेगुलेटिंग करता है, वो वाला ट्रांजिस्टर को सप्लाई दिया जाता है, सिग्नल दिया जाता है। वो सिग्नल देने के बाद ये 12 वोल्ट तैयार करता है। ये वाला ट्रांजिस्टर हमारा 5 वोल्ट तैयार करके हमारा मेन आईसी से सप्लाई दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, मेरा जो सिस्टम है वो देख सकते हैं, हमारा जो बंद पड़ जाने का जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो चुका है। और आज का जो प्रॉब्लम था वो दोस्तों, हमारा टीवी कुछ देर के बाद चालू करके रखने के बाद हमारा टीवी बंद पड़ जाता था, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। इसी तरह का नया नया वीडियो मिलने के लिए मेरा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया नया वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी तरह का नया नया वीडियो मिलने के लिए मेरा चैनल को देखते रहिए। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।